स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंग्लैंड टीम के बारे में। और जो फॉर्मर कैप्टन नासिर हुसैन साहब ने बड़े पॉइंट्स को रेज किया है कि बार बार क्रिकेट स्ट्रक्चर लोग कहने लग जाते हैं जब फेलियर आता है, जब सक्सेस मिलती है उसी स्ट्रक्चर की दुनिया तारीफ करती है। तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ब्लेम आप करिए, बार बार स्ट्रक्चर पर आप क्यों आ जाते हैं। तो साफ सीधी बात है, जो इंग्लैंड टीम का एक डिबेकल हुआ इस वर्ल्ड कप में, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, डिफेंडिंग चैंपियंस थी इंग्लैंड, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं देखने को मिली। कहीं ना कहीं सवाल उठने थे, खिलाड़ियों पर सवाल उठने थे, एप्लीकेशन पर सवाल उठने थे, आपकी तैयारियों पर सवाल उठने थे, इंटेंट पर सवाल उठने थे। और सवाल उठे तो सबसे ज्यादा फिर वही बात क्रिकेट स्ट्रक्चर पर कि इंग्लैंड क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट पर सवाल उठे। ज्यादा प्रोमिनेंस आपने T20, द 100 जैसे फॉर्मेट्स को आपने दे दिया और ओडीआई क्रिकेट कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया। उस तरीके से तैयार नहीं हो पाया इंग्लैंड टीम। और अब देखिए बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस वहां पर हुए। तो तभी मतलब ये गिवन सी चीज थी, इस तरीके के पॉइंट्स रेस किए जाने थे कि भाई खिलाड़ियों को तो कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है और स्ट्रक्चर को ही वहां पर बार बार लोग ब्लेम करने लग गए हैं। इवेंचुअली इंग्लैंड ने टर्न अप ही नहीं किया इस वर्ल्ड कप के लिए, बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। बैटर्स जिनको आप कह सकते हैं इंडियन कंडीशंस का पता होगा, आईपीएल का भी एक्सपोजर मिला हुआ है, जो रूट, डेविड मलान, आप कह सकते हैं वेल एस्टेब्लिश्ड ओडीआई बैटर्स, उनको तो इस फॉर्मेट का ज्यादा आप कह सकते हैं और अंदाजा होना चाहिए कैसे पेस करना है। बेन स्टोक्स, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस, जॉस बटलर, व्हाइट बॉल फॉर्मेट के इतने धमाकेदार खिलाड़ी, लेकिन इट वाज अ टोटल फेलियर। तो स्ट्रक्चर में बार बार क्यों सवाल उठाने, इसलिए नासिर हुसैन साहब ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी है और कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है कि भाई आप क्रिकेटर्स को बोलिए बार बार स्ट्रक्चर पर बात क्यों आ जाती है, आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं। ये वो स्टेटमेंट्स हैं स्काई स्पोर्ट्स को, वहां पर नासिर हुसैन साहब जो फॉर्मर कैप्टन है इंग्लैंड के, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। व्हाट आई डोंट लाइक इज गिविंग द प्लेयर्स अ कोप आउट। समटाइम्स आई थिंक वी डू दैट इन इंग्लिश क्रिकेट व्हेन दे विन द 50 ओवर वर्ल्ड कप और द 20 ओवर वर्ल्ड कप। आरंट दे ग्रेट? दे आर ब्रिलियंट। देन व्हेन द व्हील्स कम ऑफ इट्स द स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा जब खिलाड़ी अच्छा कर रहे हो तो भाई खिलाड़ियों ने जबरदस्त करके वर्ल्ड कप जिता दिया, वाओ दे आर ग्रेट टीम, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता। और जब उन्होंने कहा व्हेन द व्हील्स कम ऑफ, मतलब जब सारी चीजें इधर उधर हो गई हैं, आपको शर्मनाक हार झेलने को मिली वहां पर, और इंग्लैंड में इतना ऑर्डिनरी डिस्प्ले डिफेंडिंग चैंपियंस का था कि टॉप टीम्स में सबसे पहले उनका ही टाटा बाय बाय हो गया। तो लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में लोग सवाल उठाने लग गए, रादर देन खिलाड़ियों को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो। सारा ब्लेम तो आप खिलाड़ियों को दोगे ना, इसमें स्ट्रक्चर को कहां से आप ब्लेम कर दोगे। साफ सीधे ये सवाल उठाए गए हैं। इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश क्रिकेट, वी आर अ डिस्ग्रेस। वही वाली बात है कि जब खिलाड़ियों ने खराब खेला तो आप खिलाड़ियों को ब्लेम करो, और जब आप जीतते हो तो भाई हाँ खिलाड़ियों ने ये कर दिया, तब आप स्ट्रक्चर की तारीफ नहीं कर रहे हो। उसी स्ट्रक्चर से तो आप पहले भी जीते हो, यही उन्होंने कहा है वहां पर। वी प्ले 20 ओवर क्रिकेट, वी प्ले 100 बॉल क्रिकेट, वी डोंट प्ले इनफ 50 ओवर क्रिकेट। हाउ मच 50 ओवर क्रिकेट डोमेस्टिकली हैज विराट कोहली प्लेड? उन्होंने विराट कोहली का रेफरेंस यहां पर दिया कि जितने क्रिकेट, और इसमें तो खुद इंग्लैंड ही जिम्मेदार है। बेन स्टोक्स का आउट ऑफ नोवेयर रिटायरमेंट से आ जाना वापस, और आप अपनी प्राइमरी 11 से बस वर्ल्ड कप से कुछ समय पहले ही खेल रहे हो। उससे अलावा आप देखते हो खिलाड़ी पिक एंड चूज कर रहे हैं, जो बायलैटरल सीरीज हुई है 50 ओवर्स की इस वर्ल्ड कप के बिल्डअप में। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के वो खिलाड़ी ही जिम्मेदार है, इंग्लैंड के वो खिलाड़ी ही जिम्मेदार है। और ओवरऑल आप देखते हैं कि, और हेनरिक क्लासन, उन्होंने विराट कोहली और हेनरिक क्लासन का एग्जाम्पल दिया, और एनीवन आउट देयर, दे डोंट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, they learn from T20 franchises around the world. That's what has made this great side over the last 6 years, traveling around the world playing T20 franchises. It's such a lame excuse. साफ सीधी बात उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा ही बेकार सा बहाना है, एक्सक्यूज है कि आप इस चीज का हवाला दे रहे हो कि स्ट्रक्चर की वजह से इंग्लैंड टीम का डिबेकल हुआ। भाई साफ सीधे खिलाड़ी डिलीवर नहीं कर पाए। आपकी बॉलिंग पर सवाल थे, चलिए आप आर्चर की सर्विसेज मिस कर रहे हैं, बॉलिंग ऑर्डिनरी लग रही थी, बैटिंग में तो एक से एक धमाकेदार बल्लेबाज था, वो बैटर सप्लाई नहीं कर पाए। आप खिलाड़ियों को ब्लेम करो, जो रूट को ब्लेम करो, बेस्टो को ब्लेम करो, बेन स्टोक्स को ब्लेम करो, जॉस बटलर को ब्लेम करो, रादर देन ब्लेमिंग द स्ट्रक्चर। और मैं बिल्कुल सहमति रखता हूं, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यू आर गिविंग द प्लेयर्स अ कॉप आउट व्हेन यू ब्लेम द स्ट्रक्चर दैट मेड देम वर्ल्ड चैंपियंस। दिस इज एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर. Yeah, you may have taken the eye of the ball a little bit, not given them enough practice leading into the tournament, but it was the structure that produced them, and when they mess up, they messed up and not the structure. साफ सीधी बात है। हाँ, बिल्डअप में आपको इस वर्ल्ड इतने बड़े इवेंट के
इंग्लैंड को आप कह सकते हैं कि सबकॉन्टिनेंट में आपको सीरीज कौन सी देखने को मिल रही थी? बांग्लादेश। उससे पहले हम देख रहे हैं खिलाड़ी टॉप प्लेयर्स पे कैन चूज कर रहे हैं ओडीआई इवेंट खेलना है कि नहीं खेलना है, तो वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस स्ट्रक्चर ने इंग्लैंड को एक वर्ल्ड बीटर टीम बनाया है, जिसने क्रॉस फॉर्मेट T20 में टाइटल जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट में इतना तगड़ा किया। कह रहे हैं वो स्ट्रक्चर की बदौलत ही है। अब जब खिलाड़ी नहीं कर पाए हैं तो आप स्ट्रक्चर को कहने लग गए हो, रादर देन ब्लेमिंग, रादर देन सारे सवाल आप खिलाड़ियों पर करो, आपने स्ट्रक्चर कर दिया। अब तो सारी बात यही थी। वहां पर बहुत हार्श हुए नासिर हुसैन साहब, और उन्होंने साफ सीधे कहा कि भाई जिसके जिम्मेदार खिलाड़ी हैं उन्हें कॉप आउट मिल जाता है। अब आप स्ट्रक्चर पर क्यों सारी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की थी? अब स्ट्रक्चर को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। पहले आप स्ट्रक्चर की तारीफ कर रहे थे तो टीम सब अच्छा कर रही थी। जब टीम अच्छा कर रही है, खिलाड़ी अच्छे हैं, तो जब टीम खराब कर रही है तो खिलाड़ियों ने खराब प्रदर्शन किया है। ये सारी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इन सब चीजों को आप कह सकते हैं, इस पर आप इन सवालों से बच नहीं सकते। ये रियलिटी है, इट्स अ रियलिटी चेक जो इंग्लैंड टीम को इस वर्ल्ड कप में मिला है। बहरहाल बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड टीम को, पूरी तरह से एक्सपोज हुई इंग्लैंड की टीम, और कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो शुरुआत से ही आपने देखा न्यूजीलैंड गेम से हारने के बाद ही दे वर नॉट लुकिंग द साइड जो दुनिया एंटिसिपेट कर रही थी कि इंग्लैंड इंडिया में आके धमाल मचा देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डिफिकल्ट कंडीशंस में उनकी टीम इधर बितर गई और इवेंचुअली वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टॉप टीम्स में से वो बनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।